नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडिट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज जो पेपर हुआ है उसका जीएस पेपर का हम लोग आंसर की देखेंगे। और ये आपको बता दें कि सेट डी पेपर है, तो आप लोगों का जो भी सेट होगा, चाहे ए बी सी डी चारों में से कोई भी सेट होगा, सबका क्वेश्चन सेम ही था, बस क्वेश्चन आगे पीछे होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके जो है अपना आंसर सही कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन जो है सर्च करके जो है यानी कि खोज करके आपको दिया जा रहा है। लगभग जो है क्वेश्चन आपको इसमें सही जहाँ तक हो सकता है जो है सही आपको बताया गया है। तो आप लोग भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। एक बार जो है पिछले बार वीडियो में जो है उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आपको गलत बता दिए गए थे, तो उसके लिए जो है आप सभी से जो है क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोग जो है देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरे सही जो है आपको बताए जाएंगे, तो इसे आप जो है मिलान कर लीजिएगा। तो आइए जो है देखते हैं, ये आपका सेट डी का पेपर है। तो जिनका सेट डी होगा वो सीधे मिला सकते हैं, जिनका अदर सेट होगा वो क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सामान्य ज्ञान का जो ये पहला पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक, वो जीएस पार्ट सबके लिए कंपलसरी था। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा 74.04%। और दूसरा जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानें। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, तीसरा नहीं, इसमें आपका जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, बहता हुआ पानी और जो है समुद्र की लहरें। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि जैव विविधता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ए सभी, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं भी होगा, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता और पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं सभी, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं तो डेसिबल में मापा जाता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। और छठवां जो प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था, चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। सातवां प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे 1938 में। उसके बाद इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। आठवां प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विस से हटाया गया था, तो 1784 में हटाया गया था इनको, दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ। नौवां प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया शुंग वंश, दूसरा दिया गया है आपका हर्यक राजवंश, तीसरा नंद राजवंश, चौथा है मौर्य राजवंश। तो इसमें क्रम से यदि देखा जाए तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 11वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी इसमें सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में ये जा करके मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो मार्च 1946 में भारत में आया, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा विकल्प सही हुआ यहाँ। और 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, 16 नंबर आप देख सकते हैं, यफ का संबंध दिया गया 216 से, तो यल का संबंध किससे हो जाएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखेंगे यफ का क्रम तो छठवां है, छठवें स्थान पर, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसी तरह यल का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 12वां, और 12 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1728, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर ये भी रीजनिंग से ही क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में दिया गया है, यदि गंगा को 711 471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा, तो यहाँ पे जी का
अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 7वां होता है, ए का पहला होता है, एन का 14वां क्रम है, और फिर जी का हो जाएगा 7वां, ए का हो जाएगा पहला। तो उसी तरह यस का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम आप देखेंगे तो यस का हो जाएगा यहाँ पे यस का हो जाएगा आपका 19वां, तो यस का 19वां हो जाएगा। उसके बाद ए दिया गया है पहला होगा, फिर आपका आर दिया गया है 18वां होगा, फिर जो है जे दिया गया है 10वां होगा, और जो है यू दिया गया 21वां होगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है 18वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछा गया है यहाँ से। तो यानी कि यहाँ से चलता है और यहाँ से इसकी दूरी पूछा गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है a² प्लस b² का, तो इसमें आप रखेंगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा। तो 8 का होता है आपका स्क्वायर 64 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 का हो जाएगा 36। तो दोनों को जोड़ेंगे आप हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 100 का जब स्क्वायर से बाहर करेंगे अंडर रूट से, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 सही होगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर है 19वां क्वेश्चन, 2:30 पर दोनों सुइयों यानी कि घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप घंटे के सुई में 30 से गुणा करेंगे तो 2 यानी कि 30 से गुणा करना है आपको, फिर आपका डिफरेंस निकालना है प्लस माइनस, और मिनट के सुई में 11/2 से गुणा करेंगे। तो मिनट कितना है 30 मिनट, इसे आपको 11/2 से गुणा कर देना है। आपका एंगल कितने एंगल का कोण बनेगा ये निकल के आ जाएगा। तो 2 में 30 का गुणा करेंगे हो जाएगा 60 डिफरेंस यानी कि प्लस माइनस, और 1 कट जाएगा आपका 15 बार में, 15 में 11 का गुणा करेंगे हो जाएगा 165। तो दोनों का डिफरेंस यदि आप देखेंगे यानी कि 165 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 105। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है सादृश्यता बताइए, प्रयागराज का संबंध दिया गया है गंगा से, तो अयोध्या का संबंध किससे होगा। प्रयागराज ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, तो दूसरा विकल्प यहाँ सही होगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मद्रास के अंतर्गत, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। ध्यान दीजिएगा नहीं थी पूछा गया है, तो इसमें केंद्र में द्वैध शासन, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था, चौथा विकल्प सही होगा। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है। तो उद्यमशीलता विकास से संबंधित है, पहला विकल्प सही होगा। 26वां प्रश्न है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है। तो जलोढ़ मृदा कहलाती है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और 27वां प्रश्न है, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो फूड चेन यानी कि भोजन श्रृंखला कहलाता है, चौथा ऑप्शन सही होगा। 28वां प्रश्न है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं। तो बेंथिक हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही। 29वां प्रश्न, एक पावर हाउस का सामर्थ्य दिया गया है 200 मेगावाट, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितना होगा। तो ये होगा 4800 मेगावाट घंटा, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ना कि यहाँ पे फार्मिक अम्ल दिया गया है। तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 32वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह अपतटीय गश्ती जहाज है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यह लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश ध्यान में दीजिएगा पूछा गया है, तो लक्षद्वीप सही होगा। और
34 नंबर प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइमन आयोग की नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति हुई थी 1927 में और भारत में कब आया? 1928 में आया था। जलियांवाला आपको पता ही होगा 1919, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। तो यहाँ पे क्रम से व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा चौथा विकल्प सही होगा, 4 2 1 3 यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज का जो है स्थापना किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? यानी कि वायरस से होने वाली रोग कौन सी है? रेबीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 37 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ईसीजी आपको पता ही होगा ये हृदय से संबंधित है। और अगला जो प्रश्न है आपका 38 नंबर, आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्न में से ये किसका उदाहरण है? तो ये समस्थानिक का उदाहरण होगा। पहला विकल्प सही होगा यहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो इसमें सिट्रिक एवं मैलिक अम्ल हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही होगा। और 40 नंबर प्रश्न है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि UNCC समिट, ये आपका जो है पेरिस में 21वां ये कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन और हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो गोवा ने पूर्ण किया है। ये चौथा विकल्प सही होगा यहाँ। 42वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पुसम मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए यानी कि दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरुआत की गई है। 44वां प्रश्न है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पुस्तक का नाम है सगी बेन। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो मैदान नदी हो जाएगा यहाँ पे। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये 17.5% होगा यहाँ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो यह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है और 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो वो होगा उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है जीएस का, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड पूछा गया है यानी कि लार्जेस्ट रेल जोन पूछा गया भारत का कौन सा है? तो वह है नॉर्दर्न रेलवे जोन यानी कि उत्तर रेलवे जोन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीएस का पार्ट जो कि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो लोग एडेड जूनियर का आज एग्ज़ाम दिए हैं वो मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, फिर जो है आप मिलान कर सकते हैं। आपका कोई भी सेट होगा वो क्वेश्चन बस आगे पीछे होगा। बाकी ये सेट डी है तो जिनका सेट डी होगा वो डायरेक्ट जो है आप सीरियल वाइज मिला सकते हैं। जिनका अदर सेट होगा वो क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, फिर जो है आप अपना जो है आंसर मिला लीजिएगा। तो कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं जीएस में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।